दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी, LIC का मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपको समाज की एक ऐसी सच्चाई, कड़वाहट जो आत्मा को बड़े दुख देता है। तो दोस्तों, आज मैं एक जगह गया था, मुझे बुलाया गया था। एक माँ है, विडो है, विधवा है, उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने दोनों बच्चे को आस पड़ोस मोहल्ले में लोगों के घर में झाड़ू पोछा, मजदूरी, उनके घर की रोटी बना करके, कपड़ा धो करके अपने बच्चों की परवरिश वो माँ की है। और मैं बड़ा सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ कि मैं उनको देखा है, बड़ा करीबी से मैं उनको जानता हूँ। आज मुझे बुलाया भी गया। और माँ जो है मजदूरी करके बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में उन्होंने एजुकेशन भी दिया है। परमात्मा की कृपा से आज वो बच्चे, बड़ा वाला बेटा एक छोटा मोटा अच्छा बिजनेस करता है और छोटे वाला भी बच्चा जो है वो बिजनेस करता है। दोनों मैरिज हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि दोनों बच्चे अलग होकर के बड़ा वाला ने माँ को अपने पास रखा है। बड़ा वाला बेटा को भी 2 बच्चे हैं। लेकिन उस माँ को जब वो रखा है तो उस माँ से डिमांड कर रहा है कि माँ, मैं आपको कहाँ से रोटी पानी दूंगा? आप कमा के मेरे को पैसा दोगी तो मैं आपको रोटी पानी दूंगा। विडंबना देखिए, कितनी गद्दार वो बच्चा है, बड़ा वाला। उसको थोड़ा भी एहसास नहीं हो रहा है कि मेरी माँ जब मैं छोटा था तो मेरी पोटी सूसू मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, कपड़ा दिया, नहलाया, धुलाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अपने माँ वाइफ को रोटी दे रहा है, अपने बच्चों को दे रहा है। लेकिन माँ से डिमांड कर रहा है कि माँ, अगर आप मेरे पास रहोगे तो आपको कमा के देना पड़ेगा, तभी मैं आपको रोटी दे पाऊँगा। मेरे पास खर्चने के लिए पैसा नहीं, आपको खिलाने के लिए पैसा नहीं। छोटा वाला बच्चा है, उसका भी बिजनेस है छोटा मोटा। वो अपनी माँ को रखता नहीं है, लेकिन माँ को 10 रुपया देता भी नहीं है। अगर माँ को कोई प्रॉब्लम हो, फीवर हो, एक पैरासीटामोल भी देना हो तो खरीद के नहीं देता है। अनाप शनाप की खर्चा करता है, लेकिन माँ के लिए 10 रुपया भी उसके पास नहीं है। दोस्तों, मुझे ये कहानी, ये सच्चाई इसलिए बताने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ कि जब आप यंग होते हो, नौजवान है, तो अच्छा खासा पैसा कमाते हो, तब हमारे LIC के एडवाइज़र आपको मिलते हैं, समझाते हैं कि कम से कम एक अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, अपना एक बुढ़ापे की लाठी लीजिए। तो उस समय आप टाल देते हो कि कोई ना, मैं बच्चे को एजुकेशन दे रहा हूँ। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मैरिज होता है, तो माँ बाप को पूछता भी नहीं है सर। उस माँ को देखिए, एक प्राइवेट इंडस्ट्री में लग गई, 5-6 हज़ार रुपया महीना कमा के सारा पैसा अपने बड़े लड़के को दे रही हैं, तो बड़ा जो लड़का है रोटी दे रहा है। उस माँ की उम्र लगभग 60 साल 65 साल के करीब होगा। वह वीकनेस है, कमज़ोर है, फिर भी वो माँ काम कर रही है, क्योंकि उनको रोटी खाना है तो बच्चे को कमा के देना पड़ेगा। बच्चा वो गद्दार कितना है कि अपनी वाइफ को देख रहा है, अपने बच्चों को देख रहा है, लेकिन अपनी माँ को नहीं देख रहा। ऐसे कई मैंने वीडियो बना चुका है समाज में, जो सच्चाई में बताता हूँ, समाज में जाता हूँ।
उसके बाद भी आप हमारे LIC के जो एडवाइज़र हैं उनको इग्नोर कर देते हो। तो आप इग्नोर करते हो, आप उनको धोखा नहीं, आप अपने आप को धोखा देते हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ऐसे बहुत से किस्से हम समाज में जाते हैं, मेरी लड़ाई झगड़ा सब कुछ होती है। ऐसे गद्दार बच्चों से भला है कि माँ बाप बगैर औलाद के रहें यार, कितनी दुख होती है। अगर वो माँ कम से कम 20 रुपया भी बचा के रखी होती ना रोज की, तो उसको 20 साल भी कम से कम 2.25 लाख रुपया मिल गया होता। लेकिन वो माँ ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने बच्चे की परवरिश में लगा दिया, और बच्चा गद्दारी कर दिया, रोटी दे भी नहीं रहा आज माँ बाप। देखिए, आपके 2 बच्चे के अलावा एक माँ ने तीसरा बच्चा पाला होता है LIC की पॉलिसी। तो 2 बच्चे तो गद्दारी कर दी, लेकिन LIC की पॉलिसी कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगी। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वादे से लेकर दावे तक सदैव आपके साथ में रहता है LIC की पॉलिसी। आपकी बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है, आपके बच्चों का भविष्य है यार। इसको सोचो, इसको सोचो आप लोग। नहीं तो अब की जो जनरेशन है ना, अपने बच्चों के साथ सरेआम गद्दारी कर रही है, सरेआम अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रही है। उनको शर्म भी नहीं है थोड़ा भी कि समाज में लोग मुझे क्या कहें। ऐसे कई उदाहरण हैं, क्योंकि हम समाज में विचरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोग मुझे बुलाते हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत एहसास होती है। ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद, आपके आस पड़ोस में भी ऐसे केस आते होंगे, उसके बाद भी अगर आप LIC की पॉलिसी नहीं लेते हो तो भाई आपको भगवान ही बचाए। बड़ी दुख, बहुत पीड़ा होता है। मैं सभी से विनम्रतापूर्वक यही आग्रह करूँगा कि कम से कम आप लोग आपके आसपास में जो भी हमारे LIC के एडवाइज़र हैं उनको बुलाइए, एक सुंदर सा LIC की पॉलिसी लीजिए और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कीजिए कि कल को आपके बच्चे, आपकी बहू आपको बुढ़ापे में बोझ ना समझे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।